एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, यानी कि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा इस सीरीज़ में या फिर इस आज के सेशन में, वो है द सूफीज़ मूवमेंट। ये वो उन बच्चों का टॉपिक है जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, या फिर उनके स्कूल लेवल पर या फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। क्लास 7 से लेकर आपके स्कूल से लेकर आपके कॉलेज लेवल तक ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बारी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सूफीज़ मूवमेंट के ऊपर पूछे जाते हैं, उनके जो सिलसिलास थे इन ऑर्डर टू सूफीज़ मूवमेंट, वो सब के बारे में पूछे जाते थे। उनका आना कब हुआ था, कौन कौन फॉलोअर्स थे, क्या था, कहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ, बहुत सारे एस्पेक्ट से इस टॉपिक के बारे में हर बारी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है क्लास 7 की। अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये वहाँ पर भी आपको मिलेगा भक्ति मूवमेंट के तहत। मतलब जो मूवमेंट है यानी कि भक्ति और सूफी दोनों का एक्सप्लोर किया गया है क्लास 7 से ही। साथ में आपको स्कूल लेवल पे, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ है और उसमें हिस्ट्री है तो उसमें भी कुछ आपको मिलेगा। साथ ही जब आप कॉलेज पे जाएंगे तो उसमें भी ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर सेशन है वो सूफी मूवमेंट ही है। मैं पहले एक बता दूं कि जो वीडियो है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? सूफी मूवमेंट। ये रहा। ऐसे डांस आप लोग बहुत बारी देखे हैं, म्यूज़िक में भी देखने को मिलता है, म्यूज़िक वर्ल्ड में, आपके मूवीज़ में भी देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह के कपड़े वो पहने होते हैं और बिल्कुल मग्न होते हैं, प्रीच कर रहे होते हैं अपने अल्लाह का, मतलब इबादत कर रहे हैं, मिलते हैं आपको। ये अपने ही धुन में मग्न ऐसे ही डांस करते रहते हैं और याचना करते रहते हैं। चलिए तो देखते हैं सूफ़ी क्या है। Sufism is a mystical Islamic belief and practice which Muslims seek to discover the truth of divine love and knowledge through direct personal encounters with God। ये क्या करते हैं? ये आध्यात्मिक जो इनका बिलीव है ये प्रैक्टिस भी करते हैं मुस्लिम्स का, और इन्होंने डिस्कवर किया था कि ट्रूथ ऑफ डिवाइन लव, मतलब जो सच्चाई है, नॉलेज है, वो डायरेक्ट किससे पर्सनल एनकाउंटर्स होते हैं? गॉड के साथ। सूफीज़ वेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट ऑर्डर्स और सिलसिला। जो सूफीज़ हैं उनको डिफरेंट ऑर्डर या फिर सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज किया गया था। अबुल फजल्स आईने अकबरी इंक्लूडेड अ लिस्ट ऑफ सूफीज़ ग्रुप इन इंडिया विच इंक्लूडेड डजन्स ऑफ सिलसिलाज। उन्होंने इंक्लूड करा था जिसमें काफ़ी डजन्स ऑफ सिलसिलाज उन्होंने इंक्लूड करा था। किसने इंक्लूड करा था? अबुल फजल उनके आईने अकबरी में करा था। The most major Sufis order are the Chistiyas, Qadriyas, Naqshbandiyas and Suharwadiyas. The silsila were mostly headed by Sufi saints who lived in hospices और खानका, और जिसको खानगाह भी बोलते हैं, along their peoples। ये उन लोग के द्वारा मोस्टली हेडेड किया जाता था। सूफी सेंट्स जो कहाँ रहते थे? खानका में या फिर खानगाह। खानगाह ये वहाँ रहते थे और अपने पीपल्स लोगों के साथ रहते थे, जो कि क्या प्रीच करते थे? अपना इबादत करते थे अल्लाह की। तो सूफिज्म क्या, उसका आना कब हुआ? सूफिज्म इज अ इस्लाम्स मिस्टिकल ब्रांच। सूफीज रिफ्लेक्ट इनर मोस्ट टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, तसाउफ। इट एम्फेसिस सेल्फ अवेयरनेस पे एम्फेसिस करता है, टॉलरेंस पर करता है, राइटियसनेस पे करता है, एंड ग्लोबल लव फॉर ऑल, सब में प्यार बांटता है। द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड। जो सूफीज वर्ड है उसको अरेबिक वर्ड से डिराइव किया है फॉर वुल, सुफ, विच रेफर्स टू द रफ वुल, जहाँ पर जिसका मतलब होता है जो रफ वुल होते हैं क्लोथ्स वोन बाई एसेटिक्स एंड इवन प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स लोग पहनते हैं रफ वुल, कुछ वैसा। Sufism is sometimes traced back to the root word saf, which implies purity in Arabic. Arabic में उसका मतलब होता है purity, पवित्र। Due to the increasing materialism of caliphate,
some religious individuals in Persia turned to asceticism at the beginning of 12 AD। क्या बोल रहा है कि जब इंक्रीजिंग हो रहे थे मटेरियलिज्म ऑफ कैलिफट में, जो सम रिलीजियस इंडिविजुअल्स थे पर्शिया के, वो किस में टर्न हो गए? एस्टिज्म एट द बिगनिंग, जब 12 एडी का एनो डोमिनी का बिगनिंग हो रहा था उसमें उन लोग टर्न आउट हो गए। और उन्हीं को क्या हो गया कि उनको किस तरीके से जाना गया? दे बिकम नोन एज सूफीज, उनको सूफीज में जाना गया। द सूफीज अटेम्प्टेड टू प्यूरिफाई देयर इनर सेल्व्स, उनको अपना जो अंदरूनी जो पवित्रता है वो वाया सीवियर इंट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल एफर्ट टू इरेज इवन द टीनियस ट्रेस ऑफ सेल्फिशनेस एंड अचीव इक्लास और एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्शन। आखिरकार सही भी तो है, जब हम सेल्फिशनेस को छोड़ेंगे, लोभ को छोड़ेंगे, मोह माया को छोड़ेंगे, तभी तो जो हमारा अंदर का सोल है वो डिवाइन पवित्र ऐसे टाइप को प्राप्त करेगा, शांति मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अदरवाइज जब तक हम लोभ, माया, मोह, प्रपंच, सेल्फिशनेस, स्वार्थ ये सब में फंसे रहेंगे, तब तक हम लोगों को कहाँ मन की शांति मिल सकती है? मन तो हमेशा ही अशांत होगा। The mystic recognized that in addition to knowledge of the external signs, intuitive knowledge was required to obtain illumination to which reason has no access. For them, धावक और direct test of reality was crucial. तो different orders in India, यानी कि जो सिलसिलाज थे सूफीज़ के वो डिफरेंट थे इंडियाज़ में, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो अबुल फजल थे उन्होंने इंक्लूड करा था कुछ डिफरेंट ऑर्डर्स या फिर सूफी सिलसिलास। तो वो क्या थे? तो सूफीज़ इन इंडिया एम्बरस्ड न्यूमरस इंडिजीनियस इंडियन कॉन्सेप्ट्स। जो सूफीज़्म थे वो इन भारत में इंक्लूड करे थे काफ़ी देसी टाइप के जो कि इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं योगा पोस्चर की बात करूं, म्यूज़िक की बात करूं, डांस की बात करूं, सूफीज़्म हैज़ फॉलोअर्स अमंग बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। उनके फॉलोअर्स दोनों ही थे। हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि जो सूफीज़ को मुस्लिम ही फॉलो करते थे क्योंकि इस्लाम का उन्हीं में से आना हुआ था, डेरिवेशंस हुआ था, तो ऐसा भी नहीं था। सूफीज़्म के दोनों ही फॉलोअर्स थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। सूफीज ऑर्डर्स वेर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो सूफीज का जो सिलसिला था वो दो कैटेगरी में बांटा गया था, कैटेगराइज किया गया था। पहला था बासहारा, जो कि फॉलोअर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, जो कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे। एंड बेसहारा, दोज हु वेयर मोर ओपन माइंडेड, जो बिल्कुल खुले दिमाग वाले थे। द बसहारा सूफीज ओबेड इस्लामिक लॉ, वो क्या करते थे? इस्लामिक लॉ को ओबे करते थे, दैट इज सरिया एंड द सिलसिला कंटिन्यूटी। सिलसिला बोलते हैं ना हम लोग कि वो सिलसिला चलता गया, तो वो जो सिलसिला थी, जो कंटिन्यूटी थी, इस्टेब्लिश्ड बाय वन सेंट वाज कैरिड ऑन बाय हिज पीपल। देयर वेर 12 ऑफ दिस सिलसिलाज, ये कंटिन्यूटी थी। दे इंक्लूड सिलसिला सच एज चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, कादरिया, नक्शाबंदी among others। जो सरिया वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बेसाराज, जो सरिया थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे किनके द्वारा? बेसाराज के द्वारा, क्योंकि जो बेसाराज थे हमने पढ़ा कि वो ओपन माइंडेड थे। दे वेर डब्ड मस्त कलंदर, मलंग्स, हैदरीज। दीज वेंडरिंग सेंट्स, ये जो सेंट्स जो घूमने वाले थे, वेयर पॉपुलरली रेफर्ड टू एज बाबाज। वो क्या किस में पॉपुलरली रेफर्ड होते थे? जो वेंडर करते थे इधर उधर, उनको बाबा के रूप में रेफर किया जाता था। दे डिडंट लीव मेनी रिटर्न अकाउंट्स, और उनके पास ज़्यादा रिटर्न अकाउंट्स नहीं था। अकाउंट्स मतलब ये वो अकाउंट्स नहीं होते लाइक बैंक अकाउंट्स वगैरह। इनके पास जो जहाँ वेंडर करते थे वो अपने पास कुछ रखते थे लिखने के लिए, उनको इनके अकाउंट्स बोले जाते थे। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो इधर उधर वेंडर्ड करते थे, उन्होंने जो भी फील किया उस दौरान, जो जो भी उन्होंने अनुभव किया वो सब उसमें लिखते हैं। लेकिन इनके पास मतलब इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था ज़्यादा अकाउंट्स इन सब के बारे में। तो अब बारी बारी से हम सब सूफीज़ के सिलसिलाज को पढ़ेंगे जो भी वेल नोन है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन्स हैं, यानी कि सिलसिलाज के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिलाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्रिएटेड द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। जो टाइम पीरियड था वो 1143 टू 1223 AD, क्योंकि हम लोग पीछे पीछे चलते थे उस समय।
In 1930 AD, it began in Chist, a little hamlet near Herat in Afghanistan. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह भी है, फाउंडेड इज खानका इन अजमेर, यस, टू हेल्प द लोएस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी. किसके लिए आए थे? जो लोएस्ट मेंबर्स थे सोसाइटी के लिए, उनको हेल्प करते थे. अ खानका और खानगाह, ऑल्सो नोन एज रिबत among other words, is a structure built expressly for Sufis brotherhood और तरीका, मतलब जहाँ वो रहते थे, gatherings, and is a location for spiritual retreat and character improvement. यहाँ वो रह के प्रीच करते थे, स्पिरिचुअल रिट्रीट करते थे, सब कुछ करते थे अपने पीपल्स लोगों के साथ, जो कि चाहते थे प्रीच करना, इबादत करना, अपने सोल को प्योरिटी की तरफ ले जाना. Some other notable Chistis were Nizamuddin Aulia, 1238 to 1325 Common Era, was a Muslim ruler who lived from 1238 to 1325 Common Era. अभी हम लोगों ने पढ़ा. Sheikh Buhruddin Gharib, in the 13th century, he founded Chisti order in the Deccan में, जो पठारी है वहाँ उन्होंने मतलब वहाँ उनको मिला ये कि शेख बहरुद्दीन गरीब इन द 13th सेंचुरी में उनको वहाँ पर चिश्ती ऑर्डर मिला, यानी कि सिलसिला मिला दक्कन में. These Sufi saints become famous by using musical recitations known as sama to generate a feeling of closeness to God. और ये जो सूफी सेंट्स थे वो फेमस ही इसीलिए हुए क्योंकि वो क्या यूज़ कर रहे थे? म्यूजिकल रिसाइटेशन, जिसको समा बोला जाता था, जो क्या जनरेट करता था? ऐसी फीलिंग जो हमें किसके करीब ले जाए? गॉड के करीब ले जाए. ठीक. Nizamuddin Aulia practiced yogic breathing techniques to the print where yogis dubbed him a सिद्ध और परफेक्ट योगी. जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो प्रैक्टिस करते थे योगिक ब्रीदिंग ऐसा, टू प्रिंट वेयर योगीज डब हिम अ सिद्ध और अ परफेक्ट योगी. द चिश्तीज अवॉइडेड द कंपनी ऑफ किंग्स एंड नॉबल्स, वो उनकी कंपनीज को अवॉइड करते थे चिश्तीज. प्रीफरिंग टू स्टे आउट ऑफ स्टे अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स से वो चाहते थे कि थोड़ा सा स्टे आउट रहे, यानी कि राजनीति से संबंधित कुछ भी चीज़ें से वो नहीं जुड़ना चाहते थे. किंग्स और नॉबल्स के मतलब कंपनी साथ भी नहीं जाना चाहते थे. नेक्स्ट जो सिलसिला था इसको कंटिन्यूटी करते हुए द सुहरवादी सिलसिला ऑर्डर अराइव्ड इन इंडिया एट द सेम टाइम एज चिश्तीज. जब चिश्तीज आए थे तभी सुहरवादीज भी आए थे. ऑल्दो इट वॉज मस्ट एक्टिव इन पंजाब एंड मुल्तान, क्योंकि उस समय तो भारत तो मुल्तान वगैरह तो पाकिस्तान में अभी हैं, अफगानिस्तान मुल्तान ये सब का पार्ट है. तो दैट टाइम तो इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ये सारे सब उसी में थे, इंडिया में ही थे, इंडिया के ही पार्ट थे. तो इट वाज मोस्ट एक्टिव. कहाँ एक्टिव थे ये सुहारवादी सिलसिला? पंजाब और मुल्तान में. इन सिहाबुद्दीन सुहारवादी बिल्ड दिस सिलसिला इन बगदाद, उन्होंने बगदाद में बनाया. एंड बहुद्दीन जाकिरिया इस्टेब्लिश इट इन इंडिया, और ये जो बहुद्दीन थे उन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया इसको? भारत में. अ सूफीज़्म अकॉर्डिंग टू सुहारवादी, जो सुहारवादी थे उनके अकॉर्डिंग सूफीज़ क्या था कि शुड हैव 3 क्वालिटीज़, उनमें 3 क्वालिटीज़ होने ही चाहिए, ऐसा सुहारवादीज बोलते थे. वो क्या थे कि प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हाल, यानी कि मिस्टिकल एनलाइटमेंट होनी ही चाहिए उनमें, ये 3 क्वालिटीज़, अगर वो सूफी हैं. नेक्स्ट है कादरिया सिलसिला. ये सब कंटिन्यूटी है सूफीज़्म के. During Mughal control, Sheikh Abdul Qadir and his sons Sheikh Niamatullah, Muqaddam, Muhammad Jilani and Mian Mir founded the Qadri सिलसिला. इन्होंने कादरी सिलसिला को फाउंड किया, जो कि पॉपुलर कहाँ था? पंजाब में. शाह बदाख्शानी वॉज अनदर वेल नोन सेंट ऑफ दिस ऑर्डर, और इसी ऑर्डर में शाह बदाख्शानी भी थे, सब सूफीज थे, सेंट थे. दिस सिलसिलाज वॉज फॉलोड बाय मुगल प्रिंसेस जहानारा एंड हर ब्रदर दारा सियोक. इन्होंने भी इसको क्या किया? फॉलोड किया. मुगल प्रिंसेस थी जहानारा और उनके भाई भी. कादरीज बिलीव करते थे इन वहादत अल वजूद, विच मीन्स यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, की यूनिटी होती है एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की, और यूनिटी ऑफ बीइंग, इम्प्लाइंग दैट गॉड एंड हिज क्रिएशंस आर वन एंड द सेम, कि जो भगवान है और उनके जो क्रिएशंस हैं, यानी कि जो हम लोगों का अस्तित्व है, वो सब एक है
ऐसा कादरीज बिलीव करते थे और प्रिच भी करते थे। नेक्स्ट आता है नक्शबंदी सिलसिला। ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी फाउंडेड दिस सिलसिला। उन्होंने फाउंड किया था इसको कहाँ किया था? भारत में, इंडिया में किया था इन्होंने। किसने किया था ये? नक्शबंदी सिलसिला था और इंडिया में इन्होंने इसको फाउंड किया था इस सिलसिला को। इट वॉज फर्दर स्प्रेड बाय शेख बाकी बिल्ला एंड शेख अहमद सिरहिंदी। बाद में इन्होंने स्प्रेड करा इंडिया में, शेख बाकी बिल्ला ने करा और साथ में शेख अहमद सिरहिंदी भी किया। जो टाइम पीरियड था वो था 1563 और 1624। नेक्स्ट बोलते हैं दे वेयर नोन एज साइलेंट सूफीज। ये साइलेंट सूफीज थे बिकॉज दे प्रैक्टिस्ड क्वाइट हार्ट मेडिटेशन। बिल्कुल साइलेंट थे, बिल्कुल दिल से मेडिटेशन करते थे। एक्चुअली सूफीज आप जब उनको डांस करते हुए देखोगे, जब वो अपने धुन में मस्त मग्न होकर जब घूमते हैं, एक्चुअली वो मेडिटेशन में ही चले जाते हैं। मतलब वो अपने ही धुन में मतलब अल्लाह का इबादत करते हुए उसी पोजीशन पर वो घूमते ही रहते हैं अपने दोनों हाथों को उठाकर। Unlike Chistis, who believed that the connection between man and God was that of a lover and beloved, the Sufis of this silsilas felt that it was that of a slave and master. चिश्तीस बिलीव करते थे कि जो कनेक्शंस हैं वो भगवान और इंसानों के बीच में हैं, यानी कि लवर एंड बिलव्ड। लेकिन ये जो सूफीज़ थे, जो साइलेंट सूफीज़ थे, जो सिरहिंदीज़ थे, हम लोगों ने देखा कि जो नक्शबंदी सिलसिला था वो क्या बिलीव करते थे कि जो सिलसिला है वो फेल्ट करते थे कि जो कनेक्शन है वो स्लेव और मास्टर के बीच में है, यानी कि दास और उनका मास्टर। दे वेर ऑल्सो अपोज टू समा। वो समा को अपोज करते थे, रिलीजियस म्यूजिक जो किया जाता था। एंड पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सेंट्स। जो पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, जो मकबराज होते थे सेंट का, उनको अपोज करते थे। फॉलोइंग सिरहिंदीज डेथ द ऑर्डर वॉज रिप्रेजेंटेड बाई टू नोटेबल मिस्टिक्स, ईच विथ अ यूनिक पर्सपेक्टिव। अंडर शाह वलीउल्लाह लीडरशिप अ कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि उनका जो अप्रोच था वो कंजर्वेटिव था, बहुत ही मतलब इनर वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव टाइप के थे, लिमिटेड सोच था। वॉज टेकन वेयर एज अंडर मिर्जा मज़र जाने जहान लीडरशिप क्या करते थे? लिबरल अप्रोच वॉज टेकन। इनके मतलब इन्होंने कौन सा अप्रोच लिया? लिबरल लिया। और जो आपके शाह वलीउल्लाह थे उनके लीडरशिप में कंजर्वेटिव अप्रोच को लिया गया। नेक्स्ट है सहतारी सिलसिलास। शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला सरतार 1406 AD फाउंडेड इट। उन्होंने फाउंड किया सरतारी सिलसिलास एंड इट बिकम फेमस इन मालवा में फेमस हुआ, जौनपुर में फेमस हुआ एंड बंगाल में फेमस हुआ। और दिस कमांड वॉज लाइक वाइज फॉलोड बाई तानसेन, जो कि ग्रेट म्यूजिशियंस थे अकबर के दरबार में। तो कुबराविया ऑर्डर था वो कौन थे? शेख निजामुद्दीन कुबरा डिस्कवर्ड करते हैं, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में है अभी कुबरा। फिरदौसिया सिलसिला इन अनदर नेम फॉर इट। इनके लिए एक और सिलसिला नाम था फिरदौसिया, यानी कि कुबरा या फिर फिरदौसिया सिलसिला इज अनदर नेम फॉर इट। एंड इट्स पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर थे, लाइक बांग्लादेश एंड मॉरिशस। ठीक, तो ये तो सारे सिलसिलास थे, जो भी सिलसिलास उनके थ्रू फॉलो किए गए थे सूफीज़ के द्वारा। काफ़ी सिलसिलास थे, बहुत सारे थे। जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे मैंने इस वीडियो में ट्राई किया कि उनको डिस्कस करूं, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट अब जो सिलसिलास थे जिन्होंने मोस्ट प्रोमिनेंट सूफीज़ को जन्म दिया था वो कुछ ऐसे ही थे। हालांकि है तो बहुत सारे, पर अगर उनको डिस्कस करते इस वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। तो नेक्स्ट थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं इसका, कि इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द 7th सेंचुरी। वी ऑल आर नो कि मेडिवल में आए थे, इस्लाम का आना हुआ था। थ्रू मर्चेंट्स के रूप में आए थे। कहाँ से आए थे? सऊदी अरेबिया से आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे इंडियाज वेस्टर्न कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। देयर आफ्टर बाद में इन द नॉर्थ द फेथ स्प्रेड टू मुल्तान एंड सिंध, विच वेयर कॉन्कर्ड बाय मुहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर्ड किया इन द 8th सेंचुरी कॉमन एरा में।
जो सूफीज़्म थे ऑन द अदर हैंड रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 10th and 11th सेंचुरीज। उस समय जो दिल्ली सल्तनत के अगर हम बात करें मोहम्मद घोरी की, गजनवीज की। सूफीज़्म इन इंडिया एम्बरेस करते हैं न्यूमरस इंडिजीनियस इंडियन कॉन्सेप्ट सच एज योगा, पॉस्चर्स, म्यूजिक एंड डांस, ये इंक्लूड करते हैं सूफीज़्म भारत में। और सूफीज़्म के दोनों ही फॉलोअर्स थे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि सूफीज़्म हैंड फॉलोअर्स अमंग बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। तो ये था आज का वीडियो जो कि आपके सूफीज़ मूवमेंट के बारे में था, उनके डिफरेंट सिलसिलास के बारे में था, या फिर उनके डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में था। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ही हो, लेकिन मुझे लगता है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।